फरहान, यही वो घर था जहाँ पे वो रिहाइश जी, उनकी जो बच्चियों की रिहाइश थी वो इस घर में थी। ठीक है, इस घर का ये लिविंग एरिया था सारा, ये एक कमरा था और ये सहन था। अब इस घर में से, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर टाइप बने हुए हैं, तमाम घर ये आसपास एक जैसे हैं और आसपास घर खाली भी हैं, तो कुछ लोगों ने जो घर खाली हैं उनके अंदर से दीवारों में से दरवाजे निकालकर साथ वाले क्वार्टर्स को भी कब्जे में लिया हुआ है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर रखा था। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इसके सहन से दूसरे क्वार्टर के सहन में जाने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो दरवाज़ा है जिसके बारे में उस वक्त कहा जा रहा था कि चाबी नहीं मिल रही और सुबह मेहमान जब आने थे तो पंखा निकालने के लिए फिर इस दरवाजे को, जो इसका जो लॉक है, इसको तोड़ा गया और तोड़कर अंदर जाकर पंखा उठाया गया और फिर पता चला कि यहाँ पर वो 3 मासूम बच्चियाँ बेदर्दी से कत्ल की जा चुकी हैं। वो शख्स, वो उनका भाई, वो उनका साहिबा, उनका मुहाफिज बड़ा भाई, उम्र में इतना बड़ा कि उसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो यहाँ पर लाता है और उनके साथ जो कुछ करता है वो आगे चल के मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे। ये दरवाज़ा है, ये देख सकते हैं इस वक्त कि इसको भी तोड़ा गया। तोड़कर यहाँ पर पुलिस अंदर आई और ये चूँकि यहाँ पे सारा उन्होंने कबाड़ वगैरह अपना रखा हुआ है, स्टोर के तौर पे इस घर को वो यूज़ करते थे। इस घर में उनकी आम रिहाइश नहीं थी और तमाम लोग, अहले इलाका भी, पुलिस वाले भी पूरे इलाके में ढूंढते रहे। वो भाई साथ मिलकर ढूंढता रहा और किसी को शक नहीं था इस घर में कि यहाँ पर भी उनकी डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये सुनसान और खाली पड़ा हुआ था। अब आइए, एक अपनी बहन को उसने बेदर्दी से यहाँ पर, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मार दिया। ये देख सकते हैं खून के किस तरह से ये दाग हैं और यहाँ पर वो तड़पती रही जैसे कोई जानवर तड़पता है, क्योंकि वो छुरी इतनी तेज़ नहीं थी, सब्जी काटने वाली थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे कैमरामैन पाँव में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खून के निशान मौजूद हैं, जो पाँव उसके जूती से के ज़रिए जो निशानात वो बाहर आते गए और यहाँ पर लगते गए। अब ये जगह है, मैं अहले इलाका को भी शामिल करूँगी जो कि उस वक्त मौजूद थे और यहाँ बताएंगे कि कौन सी बच्ची किस जगह पे थी। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी खून किस तरह से जमा हुआ है। बेदर्दी से एक बहन को उसने यहाँ मार कर कत्ल करके फेंक दिया और उसके बाद वो फिर बाहर जाके बैठ गया और फिर इंतज़ार करने लगा कि कब तीसरी उसके हाथ चढ़े। और जब तीसरी बहन, जिसको वो बहाने से यहाँ लेके आया और उसने यहाँ पर लाकर उसको बेदर्दी से मारा, कत्ल किया, और ये जूतियाँ भी उस बच्ची की यहाँ मौजूद हैं, ये दुपट्टा उस बच्ची का यहाँ मौजूद है और ये खून है यहाँ पर, और चीख चीख कर बता रहा है ये खून, ये दुपट्टा खून से लथपथ, ये जूतियाँ, कि वो भाई जो दरिंदगी यहाँ ढाता रहा अपनी बहनों के साथ। अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग उस दिन यहाँ मौके पे आए थे जी, आप लोगों ने क्या देखा था? किस जगह पे कौन सी बहन थी उसकी? ये किचन है जी जी, इधर सबसे छोटी, इस जगह पे सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी। अच्छा, और दरमियान वाली इधर थी, कमरे के अंदर? हाँ, ठीक है, अंदर दरमियान वाली थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बहन जो है वो इधर थी, इस जगह पे मार के फेंका हुआ था। ये जो दुपट्टा है ये दरमियान वाली बहन, दरमियान वाली बहन सबसे का? पहले दरमियान वाली को मारा गया। अल्लाह, अच्छा, ये पहले भी क्या इस तरह की सफाकियत ढाता था, घर वालों को मार पीट कुछ करता? कोई सीन नहीं थे इस तरह का। मेरी अपनी बेटी इसके साथ खेलती थी, मेरा अच्छा, साथ वाला घर है, मेरी छोटी सी बेटी है 1.5 साल की। आपको तो यकीन नहीं आया होगा? यकीन, मैं सोच भी नहीं सकते हम इस तरह को। मेरी बेटी इन बेटियों के साथ खेलती थी। आपको क्या लगता है कि उसने ये बर्बरियत क्यों ढाई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, हम सोच भी नहीं सकते। कभी जायदाद को लेकर लड़ाई हुई है, कभी पैसों को लेकर लड़ाई हुई है? सुनी सुनाई बातें हैं ये। हमें इस तरह का कोई, ना कभी झगड़ा हुआ इनके घर में इस तरह का, ना कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कभी कोई बात? रात को बच्चियों गुम होने की सूरत में मेरे घर आए हैं कि बच्चियां नहीं मिल रही। मैंने कहा अच्छा चलो ढूंढते हैं, सारे इधर देखते रहे। आप में से किसी का ध्यान इस क्वार्टर की तरफ नहीं गया? ध्यान, हमने तो ये कहा कि ये तो उनकी कस्टडी में है, इनकी तो हो नहीं सकता। बाकी जितने भी खाली क्वार्टर्स हैं सबको ढूंढा? हाँ, वहाँ पे देखते रहे। सही, ठीक। अच्छा फरहान, आप भी उस दिन स्पॉट पे आए होंगे यहाँ पे। आपने उस दिन यहाँ जो, जैसे ही बता रहे हैं कि यहाँ पर उसकी बहनों की डेड बॉडीज थी, उस दिन उसका अपना, जब डेड बॉडीज मिल गई तो उसका अपना रवैया क्या था? वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हमें नजर आ रहा था। और उसके साथ मैं ये बताऊं, जब इसने बेदर्दी के साथ अपनी, इसकी सही बहनें थी जो इनका कत्ल किया और छुरी के साथ उनकी गर्दनें काटी, उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। और इसने पुलिस को भी इसने इतला दी थी कि मेरी बहनें गुम हुई, उसे आप तलाश करें। तब तक इस पे शक नहीं जा रहा था किसी का? किसी को भी शक आप लोग भी आए, आप लोगों का भी शक नहीं गया? नहीं, बिल्कुल हमारा भी शक नहीं किया, क्योंकि सारों के सामने भी यही कर रहा था, मीडिया से भी यही बातचीत कर रहा था। अच्छा, और मुकम्मल तौर पर मुतमईन लगता था कि ऐसा लगता था कि तो हो ही नहीं सकता।
ठीक, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप लोगों को तो कोई शक नहीं हुआ? पूरी रात मैं साथ फिरता रहा हूँ, और एक बिल्कुल दफा भी फील नहीं हुआ कि इसने ये सब कुछ किया। मैं हैरान हूँ इस शख्स के ऊपर जिसने अपने ही रिश्तों को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर ऐसा मुतमईन था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है, क्योंकि ये सरकारी जगह है और ये सरकारी क्वार्टर्स हैं, इनमें अक्सर और बेशतर क्वार्टर्स ऐसे जिसमें किराएदार रहते हैं, जो लोग यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं, जिनको ये अलॉटमेंट्स पुरानी हुई हैं, उन्होंने आगे किराए पे दे रखे हैं, या वो यहाँ पर दोबारा क्यों रह रहे हैं। एक शख्स जिसकी नौकरी यहाँ इस शहर में नहीं है, वो यहाँ पर क्यों रह रहा है, उसकी फैमिली क्यों रह रही है, इसकी पूछगछ होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी सानिया रूनमा होने से पहले यहाँ पर एटलीस्ट लोगों के बारे में इल्म हो कि कौन कहाँ रहता है। अगर शायद ये इल्म होता और बाब अख्तियार ने इसकी इसकी पूछगछ की होती तो ये सब ना होता। ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए। मैं जब वो खून में लथपथ जूते देख के आ रही हूँ, जब मैंने वो दुपट्टा देखा, जैसे वो लथपथ फर्श देखा, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा दरिंदा था कि उसने जब ये सब कुछ किया, उसकी बहनें तड़पी होंगी, उसके आगे हसरत भरी निगाहों से देखा होगा, शायद आंख से आंसू भी निकले होंगे, लेकिन उसे तरस ना आया। एक कत्ल किया, 1-2 घंटे का गैप लिया, फिर कत्ल किया, फिर गैप लिया, फिर कत्ल किया। अगर दिमाग पे कत्ल सवार भी हो ना, तो एक कत्ल करने के बाद इंसान के असाब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, शल हो जाते हैं। ये कोई आदि ही हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए पुलिस को चाहिए कि तमाम इसका रिकॉर्ड भी इंटेरोगेट किया जाए कि ये इस तरह से एक के बाद एक कत्ल क्यों करता चला गया। इसके पीछे कोई और बात तो नहीं, कोई शामिल तो नहीं, क्या ये किसी काले इल्म के चक्कर में तो नहीं पड़ गया था, कोई जादू वगैरह या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन फैक्टर्स पर इंटेरोगेशन करना बाकी है। तो पुलिस को चाहिए इन तमाम फैक्टर्स पे, इन तमाम पहलुओं पे इंटेरोगेट लाजमी किया जाए। मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसनैन हैदर, उन्हीं से बात करते हैं इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। ट्रिपल मर्डर है, बेदर्दी से 3 मासूम बच्चियों का कत्ल किया गया। जब आपने इंटेरोगेट किया सारा मामला, तो हकीकत क्या सामने आई? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में एक बड़ा हौलनाक वाक़या था। यकीनन। और जब मैं क्राइम सीन पे गया तो वो जो सीन था दैट वाज ग्रूसम। उस सीन को इवन बीइंग पुलिस ऑफिसर भी उस सीन को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 3 मासूम बच्चियों की लाशें थीं और उनके गले कटे हुए थे, उनकी बॉडीज़ जो थीं टार्चर्ड थीं, देयर वाज पूल ऑफ ब्लड। हमें चूँकि रात को इतला दी, जो मर्डर है उसने खुद ही पुलिस को इतला दी कि इस तरह से मेरी बहनें जो हैं वो घर से गायब हैं, हमने काफ़ी ढूंढ लिया काफ़ी, लेकिन अभी मिल नहीं रही। ये नहीं बताया कि मैंने कत्ल किया? नहीं, तो उसने कहा मिल नहीं रही हैं, तो हमें वो बहनों को ढूंढें, प्लीज़ हेल्प करें। तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और फिर सारी रात पुलिस जो है वो उस कॉलोनी में उन बच्चियों को तलाश करती रही। पुलिस जब भी जिस गली में उसका घर था उस गली में जाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने 12 पुलिस को कहा कि ये हमारे अपने घर हैं सारे और ये हम सर्च कर चुके हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप बाकी के एरियाज़ में ढूंढें। सो पुलिस सुबह तक सर्च करती रही और जब पुलिस ने अपनी सर्च को कॉल ऑफ किया तो उसके घंटे डेढ़ के बाद इन्फॉर्म किया गया उनके घर से कि बच्चियों की लाशें मिल गई हैं। अब ये जो बच्चियों की लाशें हैं, जिस क्वार्टर में ये रह रहे हैं उसके साथ ही एक और क्वार्टर है, लेकिन बेसिकली वो उसको हम इन द स्ट्रिक्ट सेंस एक अलहदा घर नहीं कह सकते, क्योंकि इनके क्वार्टर और उस क्वार्टर के दरमियान में एक दरवाज़ा है और आप यही समझ सकती हैं कि वो इन्हीं के घर का एक और कमरा है, बिल्कुल साथ है, छोटा सा है, उसको ये यूज़ भी करते हैं, इनके इस्तेमाल में है। सो ये एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक ही घर है। सो वहाँ पे तीनों बच्चियों की लाशें जो थी वो पड़ी थी। जब हम क्राइम सीन पे पहुँचे तो हमें शुरू में ही हमें थोड़ा सा ये जो लड़का है ये हमारे लिए सस्पेक्ट बन गया। उसकी रीज़न ये थी कि उसके हाथ के ऊपर ब्लड और चोट का निशान था, जो कि बड़ी फ्रेश चोट लग रही थी। सो जब हमने उसको देखा तो हमें थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि वन वे और अदर ही माइट बी इन्वॉल्व्ड। उसके बाद उसके जो पाँव थे, तो उसके पाँव के जो नाखून थे दे वर फिल्ड विद ब्लड, उनमें खून जम चुका था। सो ये थोड़ी सी ऐसी इनिशियली कैसी क्लू था जिस पे हमने सोचा कि हमें इसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ, वो सारा प्रोसीजर होता रहा। उसके घर में ज़ाहिर है कि बड़ा एक कोहराम था, उसके वालिद साहब जो थे वो बहुत बच्चियों के परेशान थे, लेकिन चूँकि हमें अंदाज़ा हो चुका था कि एक घर है
अगर हम ये कहते हैं कि बच्चियां अगवा हो गई, बाहर गई थी और वहाँ से अगवा हो गई, तो हमारे लिए अभी इस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं मिल रही थी कि अगर कोई बच्चियों को अगवा करके ले गया और उसने उनको वहाँ जाके कत्ल कर दिया तो वो वापस उन लाशों को उठा के इन्हीं के घर के अंदर क्यों वापस लेके आएगा और फिर घर के भी एक अंदरूनी कमरे में जाके उनको रखेगा और दरवाज़ा लॉक करके वो चला जाएगा कोई बाहर का बंदा। सो इट वाज नॉट समथिंग विच वाज अपीलिंग टू अ सेन माइंड। हमारा सस्पेक्ट था, इसको हमने शाम तफ्तीश किया, ऐसे से तमाम चीज़ें खुलती चली गई। कुछ थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने खुद भी कन्फेस कर लिया। अच्छा, इसमें मुद्दईयत जो है वो पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए थी? जी देखिए, हमने जो FIR रजिस्टर की तो जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि चूँकि इन द बिगिनिंग वी हैड द क्लियर डाउट कि जो मर्डर है ही इज़ फ्रॉम द फैमिली, सो हमने ऑलरेडी इस FIR को हमने पुलिस की मुद्दईयत में दिया है। ठीक है।